बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत का मंजर, आखिरत में हिसाब कैसे होगा? एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने कहा, चलो आओ, आज मैं तुम्हें इसका अमली मंजरनामा दिखाता हूँ। फिर उस्ताद ने अपने सब शागिर्दों में पैसे बांटे। एक शागिर्द को 500, दूसरे को 400, तीसरे को 300, चौथे को 200 और जिस शागिर्द ने सवाल किया था उसे सिर्फ 1 रुपया दिया। वो शागिर्द इसे अपनी तजलील समझ रहा था। वो सोच रहा था कि उस्ताद ने मुझे इतना कमतर समझा है कि बाकियों के मुकाबले में मुझे सिर्फ 1 रुपया दिया। पैसे बांटने के बाद उस्ताद ने शागिर्दों से कहा, जाओ, आज तुम लोगों की छुट्टी है, जाओ और इन पैसों को जैसे मर्जी आए खर्च करो और जुम्मे वाले दिन मुझे गांव के नुक्कड़ वाले तंदूर पर मिलो। सारे शागिर्द खुशी खुशी चले गए। किसी ने झूले लिए, किसी ने मिठाई खाई, किसी ने खिलौने लिए और इसी तरह सारे पैसे खर्च कर दिए। फिर सारे शागिर्द जुमे वाले दिन उस तंदूर पर पहुंच गए जहां उस्ताद ने उन्हें बुलाया था। देखते ही देखते गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा होना शुरू हो गए। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने कहा, तुम में से हर एक उस तंदूर पर चढ़कर अपने पैसों का हिसाब देगा कि उन पैसों को कहाँ खर्च किया। पहले वाले शागिर्द को गर्म तंदूर की मुंडेर पर चढ़ाकर उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बताओ मेरे दिए हुए 500 रुपए कहाँ खर्च किए? जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपिश और गर्म मुंडेर की शिद्दत से परेशान लड़का एक पैर उठाता और दूसरा पैर रखता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 100 रुपए के खिलौने लिए थे, 60 रुपए के अंगूर, 100 रुपए की मिठाई, 50 रुपए के छोले और इसी तरह बाकी के खर्चे। उसके पांव गर्मी की शिद्दत से जल रहे थे और पूरा जिस्म तंदूर के शोलों की तपिश से झुलस रहा था। उसे शदीद प्यास भी लग रही थी और उसके पांव भी लड़खड़ा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से हिसाब देकर नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, फिर चौथा और इसी तरह बाकी के लड़के, हत्ता कि उस लड़के की बारी आई जिसको 1 रुपया मिला था। उस्ताद ने उस लड़के से कहा, तुम भी तंदूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तंदूर पर चढ़ा और बोला कि मैंने इस 1 रुपए की एक टॉफी खरीदी थी, और ये कहते ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया और जाकर सामने खड़ा हो गया, जबकि बाकी लड़के अपने पाँव पर पानी डालकर उन्हें ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब बच्चों को मुतवज्जा करके कहा कि बच्चों, ये क़यामत वाले दिन का हिसाब व किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से जितना उसको अता किया गया है उसके मुताबिक हिसाब व किताब होगा। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको दूसरों से कमतर दिया है तो इस पर परेशान ना होइए, हिसाब व किताब में आसानी होगी। याद रखिए, मालो मता जितना ज़्यादा होगा हिसाब उतना ही मुश्किल होगा, बिल्कुल इस वाक़ये की तरह। इसलिए हर हाल में अपने रब ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 75 मंजिला जिंदगी। 3 नौजवान मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं और वहाँ एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो 75 मंजिला है। उनको 75वीं मंजिल पर कमरा मिलता है। उनको इमारत की इंतज़ामिया बाखबर करती है कि यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा हर सूरत आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो, क्योंकि अगर दरवाजे बंद हो जाएं तो किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना मुमकिन ना होगा। पहले दिन वो तीनों सैरो सियाहत के लिए निकलते हैं तो रात 10 बजे से पहले लौट आते हैं, मगर दूसरे दिन वो लेट हो जाते हैं। अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन तीनों को अब कोई राह नजर नहीं आई कि कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा 75वीं मंजिल पर है। तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा। उनमें से एक ने कहा, मेरे पास एक तजवीज़ है। ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे। ऐसा करते हैं कि इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25वीं मंजिल तक मैं कुछ किस्से सुनाऊंगा, उसके बाद 25वीं मंजिल तक दूसरा साथी किस्से सुनाएगा और फिर आखिरी 25वीं मंजिल तक तीसरा साथी किस्से सुनाएगा। इस तरह हमें थकावट का ज़्यादा एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। इस पर तीनों मुत्तफिक हुए। पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें लतीफ़े और मज़ाहिया किस्से सुनाता हूँ जिसे तुम बहुत एंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे।
जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, मगर मेरे किस्से संजीदा और हकीकी होंगे। अब 25वीं मंजिल से वो संजीदा और हकीकी किस्से सुनते सुनाते हुए चलते रहे। जब 50वीं मंजिल तक पहुंचे तो तीसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ, जिस पर सब मुत्तफिक हो गए और गम भरे किस्से सुनते हुए बाकी मंजिलें भी तय करते रहे। तीनों थक कर जब दरवाजे तक पहुंचे तो तीसरे साथी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा ये है कि हम कमरे की चाबी नीचे इस्तकबालिया पर ही छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों पर गश तारी हो गया। अगर देखा जाए तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक और लहूलब में गुजार देते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिस्क की तलाश, नौकरी जैसी संजीदा ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। और जब अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो ज़िंदगी के बाकी आखिरी साल बुढ़ापे की मुश्किलात, बीमारियों और हॉस्पिटल के चक्कर, बच्चों के गम और ऐसी ही हजार मुसीबतों के साथ गुजारते हैं। यहाँ तक कि जब मौत के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि चाबी तो हम साथ लाना ही भूल गए, रब की रजामंदी की चाबी, जिसके बगैर ये सारा सफ़र बेमानी और पछतावे भरा है। इसलिए इससे पहले कि आप मौत के दरवाजे पर पहुँचें, अपनी चाबी हासिल कर लें। अल्लाह पाक हमें कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।